Hi guys, welcome back to my YouTube channel खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं द सम ऑफ लाइफ और इसे लिखा किसने है? H.W. लॉन्गफेलो। इनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आगे से आपको इस लेसन में कोई प्रॉब्लम न हो। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए हम सीधे इस लेसन के बारे में जानना चाहेंगे कि इस लेसन में है क्या। देखिए दोस्तों, इसमें लॉन्गफेलो साहब बताते हैं कि जीवन वास्तविक होता है। जीवन क्या है? जीवन सच्चा है, जीवन वास्तविक है और मात्र जीवन में जो पैदा हुआ है वो मर करके कब्र में चले जाना इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यद्यपि यह शरीर मिट्टी से बना है और फिर इसे मरने के बाद यह शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है, तो यह बात केवल शरीर के बारे में कहा गया है, न कि आत्मा के बारे में। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा अजर और अमर होता है, आत्मा ट्रांसपेरेंट होता रहता है, आत्मा रूप परिवर्तित होता रहता है। हमारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि केवल आनंद और दुख को ही भोगना हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें निरंतर कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि हमारा आने वाला कल जो है आज से बेहतर हो। यह जो दुनिया है यह एक विस्तृत युद्ध भूमि का मैदान है और इसमें जो जीवन है वह एक अस्थायी पड़ाव माना जाता है। इसलिए हमें पशुओं की तरह यहाँ पर गूंगा बहरा नहीं रहना चाहिए, हमें संघर्ष करके एक नायक बनना चाहिए, एक हीरो बनना चाहिए। इसलिए दोस्तों आइए आप और हम मिलकर के क्या करते हैं, अपने भाग्य को बनाने के लिए दिल से मेहनत करते हैं और अपने भाग्य को बनाने के लिए अनुसरण करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और अपने फल का इंतज़ार करते हैं। चलिए दोस्तों लाइन बाय लाइन समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। देखिए इसमें कह रहा है लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक होता है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन गंभीर होता है, यानी जीवन वास्तविक होता है, जीवन सच्चा होता है। एंड द ग्रेव इज इट्स नॉट गोल, और मात्र कब्र में मर कर चले जाना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यानी आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो केवल बस ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पैदा हुए हैं फिर मर जाएंगे, ये सब नहीं सोचना चाहिए, जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, यद्यपि यह शरीर मिट्टी से बना है और फिर इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। जैसा कि कहावत है दोस्तों, आप जानते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा, आप जानते हैं। तो डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, यद्यपि यह शरीर मिट्टी से बना है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और यह शरीर मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात जो है केवल शरीर के बारे में कहा गया है, यह बात आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टाइन्ड इन आवर वे, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल सुख और दुख को भोगना नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होगा वह सुख और दुख भोगना नहीं होना चाहिए, बट टू एक्ट दैट इज़ टुमारो, बल्कि हमें निरंतर ऐसा कठिन परिश्रम करना चाहिए कि हमारा आने वाला कल फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, आज से बेहतर हो। हमारे जीवन का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य केवल सुख और दुख भोगना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें निरंतर कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि हमारा आने वाला जो कल है वो आज से बेहतर हो। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, क्योंकि यह जो दुनिया है यह एक विस्तृत युद्ध भूमि का मैदान है। इन द बायविक ऑफ लाइफ, और इसमें जो जीवन है वह अस्थायी पड़ाव है, क्योंकि जीवन चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। इसीलिए बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, हमें पशुओं की तरह गूंगा बहरा नहीं रहना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें संघर्ष करके एक नायक बनना चाहिए। लेट अस देन बी अप डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, लेटस, इसलिए आइए दोस्तों बी अप डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, हम अपने भाग्य को बनाने के लिए दिल से कठिन परिश्रम करते हैं। स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुसरण करते हैं। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और कठिन परिश्रम करने के बाद अपने फल का इंतज़ार करते हैं। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा, आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से सारे वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।